वेलकम टू सीमेट। आज की इस वीडियो में तुम सबको गणपत यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने का पूरा गाइड मिलेगा। एलिजिबिलिटी से लेकर ध्यान रखने वाली बातों तक, फीस और एक्सपेंसेस से लेकर टोटल सीट्स कितने हैं, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू कब होगा एंड क्या पूछा जाएगा, एंड ऑल्सो इसमें स्कॉलरशिप क्या है एंड सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही तुम सबको ये भी पता चलेगा कि गणपत के बीटेक, डीएनएस, बीएससी का प्लेसमेंट कैसा है एंड डीएनएस में कौन सी कंपनियां स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है एंड सच में गणपत का फॉर्म फिल करना वैलिड है या फिर नहीं। सो इस वीडियो में तुम सबको एक कंप्लीट गाइड मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में तुम्हें इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म में उस पर क्लिक करके तुम्हें इस वाले पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पे आके सबसे पहले तो तुम्हें रजिस्टर करना होगा अपने आप को। अगर तुम न्यू यूज़र हो या फिर तुमने पहले ही रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके लॉगिन वाला ऑप्शन है उस पर तुम्हें करना होगा। ओके, बट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि तुमने अभी तक लॉगिन नहीं किया, फिर तुम फर्स्ट टाइम हो। सो यहाँ पे मैं रजिस्टर करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ कैसा है। सबसे पहले तो यहाँ पे एंटर नेम पे तुम्हारा नेम देना होगा। देन यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस केयरफुली फिल करना क्योंकि इसमें तुम्हारा फर्दर कम्युनिकेशन होगा। देन यहाँ पे फोन नंबर जब तुम पुट करोगे यहाँ पे गेट ओटीपी करके आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे फोन पे एक ओटीपी आ जाएगा। देन उस ओटीपी को तुम्हें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ से तुम्हें अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से तुम्हें अपना सिटी, यहाँ से तुम्हें सिलेक्ट कोर्स में मैरीटाइम स्टडीज़ को क्लिक करना होगा। एंड स्पेशलाइजेशन में अगर तुम्हें बीएससी नॉटिकल साइंस करना है तो बीएससी नॉटिकल साइंस, या फिर बीटेक मरीन करना है तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, तो या फिर डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है तो डीएनएस पे क्लिक करना होगा। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी है अभी तुम बीएससी एंड बीटेक का फॉर्म फिल कर लो क्योंकि डीएनएस का अभी फैब बैच का ओवर नहीं हुआ है एंड डीएनएस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। सो वेट कर लो, एक हफ्ता का वेट कर लो, 1 वीक का वेट कर लो, इसके बाद ही तुम डीएनएस का फॉर्म फिल करो तो बेटर रहेगा। बट तुम अभी भी कर सकते हो क्योंकि फॉर्म ओपन है। बट वही ज़्यादातर बच्चों का क्या हो रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, इसीलिए मैं अभी तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा बीएससी या फिर बीटेक का फॉर्म सबमिट कर लो। सो यहाँ पे मैं बीएससी का तुम लोगों को दिखाऊंगा एंड जैसे ही तुम सब कुछ फिल कर दो यहाँ पे कैप्चा पुट कर देना। देन यहाँ पे जो टिक है यहाँ पे आई एग्री टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करके रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही तुम रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ही जो तुमने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उसी ईमेल पे तुम्हें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अपना जो भी पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी है मैं वो शो नहीं करता। फिर तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना। देन तुम्हारे सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे तुम्हारा जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो भी ईमेल आईडी है उसको पुट करना है। तुम्हारे मेल पे आ जाएगा वो एंड पासवर्ड भी तुम्हारे मेल पे गणपत के साइट से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड डाल के यहाँ पे तुम्हें जो टिक है उस पर टिक कर देना है एंड लॉगिन वाले बटन पे प्रेस कर देना है। लॉगिन करने के बाद तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा देन यहाँ पे तुम्हें डैशबोर्ड पे स्टार्ट और एप्लीकेशन का बटन होगा, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने गणपत में जितने भी फॉर्म्स है सब कुछ ओपन हो जाएगा, चाहे वो मैरीटाइम में हो, चाहे वो एमबीए में हो या फिर किसी भी कैटेगरी का फॉर्म हो, हर टाइप का फॉर्म तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। बट हमें किसी बाकी फॉर्म से मतलब नहीं है। सो यहाँ पे बेसिकली हम मैरीटाइम स्टडीज रिलेटेड फॉर्म ही फिल करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे देन हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्क्रॉल करने के बाद ही मैरीटाइम स्टडीज फॉर्म एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का फॉर्म यानी डीएनएस का फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी बीएससी का एंड बीटेक का फॉर्म फिलिंग ही दिखाऊं क्योंकि डीएनएस में अभी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे मैरीटाइम स्टडीज फॉर्म के जो अप्लाई नाउ का बटन है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे हमारा जो भी फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुना देता हूँ। 10+2 एग्जामिनेशन मतलब 12th पास आउट होना चाहिए एंड अगर तुम अभी तो अपियरिंग हो गया अगर 12 में हो, देन तुम्हारा पीसीएम में 60% मार्क होना चाहिए एंड 50 मार्क्स इन इंग्लिश 10th या फिर 12th में एंड इस में 25 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। ओके, फिर यहाँ पे तुम्हारा जो डीएनएस है, डीएनएस का एलिजिबिलिटी है 10+2 मतलब 12 या फिर तुम अभी 12 पास आउट या फिर अपियरिंग हो, इसीलिए तुम्हारे पास अभी जो पीसीएम नहीं होगा। सो पीसीएम पे फोकस करो अभी। एंड यहाँ पे जो तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तुम्हें 60% से ऊपर चाहिए एंड 50 मार्क्स इन इंग्लिश चाहिए एंड इन 12th और इन 10th। ओके, यहाँ पे मेंशन तो 60% पीसीएम है बट डीएनएस में तुम्हारे पीसीएम अगर 70 से ज्यादा है तभी जाके कुछ अच्छा चांस बनेगा तुम्हारे लिए। देन हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन है, ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन में प्रोग्राम लेवल पे हम मैरीटाइम स्टडीज क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे जो कोर्स प्रेफरेंस 1 है यहाँ पे तुम कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हो। अगर बीएससी के लिए तुम्हें फॉर्म फिल करना है बीएससी नॉटिकल साइंस, देन बीएससी नॉटिकल साइंस पे क्लिक करना। अगर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना है देन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग पे क्लिक करना। अगर तुम्हें डीएनएस करना है देन डीएनएस पे क्लिक करना। सो यहाँ पे मैं बीएससी का फॉर्म की बात करूंगा तो मैं बीएससी नॉटिकल साइंस पे क्लिक कर दूंगा
एंड यहाँ पे जो एंट्री टाइप है, एंट्री टाइप में मैं यहाँ पे रेगुलर यानी फ्रेश में क्लिक करूंगा। यहाँ पे तुम जब अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करोगे बहुत ही केयरफुल रह के तुम सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर तुमने कुछ बीटेक के जगह बीएससी कर दिया, फिर बीएससी जगह डीएनएस कर दिया, तो तुम्हें और एक एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करना होगा। सो जो भी तुम फिल करो बहुत ही केयरफुली फिल करना। देन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे है इस एजुकेशनल लोन रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर तुम्हें चाहिए देन नो या फिर यस पे क्लिक कर सकते हो। देन और एक ऑप्शन है आर यू इंटरेस्टेड इन आईएमसीटी कोचिंग। तो गणपत वाले फ्री में आईएमसीटी का कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यस पे क्लिक कर देना तुम, तो वो लोग तुम्हें एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे उनका प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, या फिर सीमेट के जो सीमेट एंड पैरामाउंट के चैनल पे भी फ्री आईएमसीटी का प्रिपरेशन चल रहा है, उसमें भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। देन यहाँ पे है वेयर डिड यू हेयर अबाउट गणपत यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स पे जाके, ये थोड़ा सा मेन है, ठीक है, यहाँ पे जाके तुम अदर्स पे चले जाना। यहाँ पे जो फुल नीचे स्क्रॉल करके अदर्स पे चले जाना। यहाँ पे अदर्स पे जाके सीमेट टाइप कर देना, जो यहाँ पे है ना वेयर डिड यू फर्स्ट हेयर अबाउट गणपत यूनिवर्सिटी। देन यहाँ पे अदर्स पे जाके सीमेट लिख देना। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास और एक ऑप्शन आएगा कि आर यू स्टूडेंट ऑफ ए गणपत यूनिवर्सिटी। यहाँ पे नो, क्योंकि तुम अभी फॉर्म फिल कर रहे हो, तुम अभी स्टूडेंट नहीं हो। देन जो भी हमारा अभी प्रोग्राम सिलेक्शन, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन जो भी तुम्हारा स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक बार तुम चेक कर लेना जो प्रोग्राम सिलेक्शन, देन ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें अपना फुल नेम पुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें अपना फुल नेम पुट करना है। देन यहाँ पे लास्ट नेम, अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है देन तुम लोग डॉट पुट कर सकते हो। देन यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर किसी के पास मिडिल नेम है देन यहाँ पे मिडिल नेम। देन यहाँ पे ईमेल आईडी जो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कैच कर लेगा। देन यहाँ पे तुम्हारा फोन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। देन तुम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट तुमसे तुम्हारा जेंडर पूछा जाएगा एंड रिलीजियन ड्रॉप एंड डाउन करके सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे तुम्हारा नेशनलिटी, यहाँ पे भी ड्रॉप एंड डाउन करके, अगर इंडियन हो तो इंडियन सिलेक्ट कर FNRI। ओके, यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पे तुम अपना जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST कुछ भी हो पुट कर देना है जनरल। देन डोमिसाइल स्टेट, बेसिकली डोमिसाइल स्टेट वही है जो तुम्हारा 7 नॉर्थ ईस्ट के, जो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है उनको, प्लस अंडमान निकोबार एंड JM के अगर तुम्हारे यहाँ पे है, अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है डोमिसाइल स्टेट से, देन यहाँ पे तुम क्लिक कर देना। मैं ऐसा आसाम हूँ, मेरे पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्लस मैं डोमिसाइल स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं असम दे दूंगा। एंड यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड, ऑफ कोर्स नो, तुम अगर हो गए तो तुम मर्चेंट एलिजिबल ही नहीं। सो यहाँ पे हो आर यू एलिजिबल फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EBC के तुम एलिजिबल हो या फिर नहीं, ठीक है, वो तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ लेना। अगर है देन तुम यहाँ पे येस या फिर नो। और यहाँ पे आता है डू यू हैव अ पासपोर्ट। तो अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है देन येस पुट कर दो। एंड यहाँ पे तुम्हें अपना पासपोर्ट का जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे जो भी तुम्हारे पासपोर्ट का डिटेल्स है यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है देन नो पे क्लिक करो। बट ये चीज़ याद रखना, पासपोर्ट मैंडेटरी है, जब तुम्हारा एडमिशन होगा तब तुम्हें पासपोर्ट चाहिए होगा। सो अगर तुम्हारे पास नहीं है अभी के अभी पासपोर्ट जाओ, पासपोर्ट ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है, अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लूंगा। देन यहाँ पे तुम्हें अपना फर्दर डिटेल पुट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना फर्दर सैल्यूटेशन, अगर मिस्टर देन डॉक्टर देन लेट, अगर तुम्हारे फादर नहीं है देन तुम्हें यहाँ पे लेट चूज करना, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर या फिर मिस्टर। ओके, देन तुम्हारा यहाँ पे अपना फादर्स फुल नेम पुट करना होगा। यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे फादर्स फोन नंबर, देन यहाँ पे फादर्स ईमेल आईडी। देन स्क्रॉल करना, यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हें अपना मदर्स डिटेल्स पुट करना होगा। मदर्स डिटेल में यहाँ पे तुम्हारा जो मदर्स सैल्यूटेशन है, ओके, मिसेस, अगर डॉक्टर देन डॉक्टर पुट कर देना। अगर तुम्हारे मम्मी नहीं है देन लेट, ओके, अगर है देन मिसेस। देन यहाँ पे तुम्हारा जो भी मदर्स फुल नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, मदर्स ईमेल आईडी। देखो जो यहाँ पे तुम्हारा स्टार मार्क है ना, वो मैंडेटरी तुम्हें फिल करना ही होगा। यहाँ पे मदर्स मोबाइल नंबर पे स्टार मार्क नहीं है तो ये तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट दे देना बेटर रहेगा। देन तुम्हारे सामने आएगा फैमिली एनुअल इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2025 में तुम्हारा फैमिली का एनुअल इनकम कितना था, जो भी फैमिली का तुम्हारा एनुअल इनकम है वो पुट कर देना। ओके, देन यहाँ से तुम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। एंड नेक्स्ट के बटन से क्लिक करने से पहले तुम एक बार अपना जो भी तुमने फॉर्म अभी तक फिल किया है, ओके, सब कुछ एक बार चेक कर लेना कि तुमने सब कुछ सही फिल किया है या फिर नहीं। मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया क्योंकि मैं बस तुम लोग को दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म फिल करना होता है। ओके, फिर जब तुम लोग फुल देख लो, वेरीफाई कर लोगे, देन यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन तुमसे तुम्हारा एड्रेस डिटेल्स पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है तुम्हारा कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया, देन तुम्हारा स्टेट, ओके, देन यहाँ पे तुम्हारा विलेज एंड टाउन सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, ओके, एंड एड्रेस लाइन 1 पे तुम्हारा जैसे लैंडमार्क के साथ जो एड्रेस है तुम्हारा वही कर लेना, अच्छे से डिटेल में तुम्हारा एड्रेस पुट करना। ओके, देन यहाँ पे तुम्हारा अगर एड्रेस और भी देना चाहते हो तो एड्रेस लाइन 2 भी ऐड कर सकते हो अगर तुम्हारा सेकंड एड्रेस भी हो। देन यहाँ पे पिन कोड, ठीक है,
एंड यहाँ पे तुम्हारा जो है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, यहाँ पे अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस जो तुमने ये एड्रेस दिया उसके साथ सेम है, देन तुम यस पे क्लिक कर दोगे। अगर तुम्हारा नहीं है ओके तो नो पे क्लिक कर दोगे। नो पे क्लिक करने के बाद तुमसे तुम्हारा परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो सेम यहाँ पे तुम अपना कंट्री, एड्रेस लाइन 1, दैन एड्रेस लाइन 2 एंड पिन कोड पुट कर दोगे। ओके, यहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस सेम है, सो मैं यस दूंगा। सो उसके बाद तुम्हारा जो ये नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक कर दोगे सब कुछ फॉर्म फिल करने के बाद। सो जैसे ही तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा एकेडमिक डिटेल्स पुट करना होगा। यहाँ पे जो यूडाइस नंबर है, स्टार मार्क नहीं है, सो तुम्हें पुट करना नहीं है। एबीसी आईडी उनका होता है जो बेसिकली या फिर बीटेक या फिर बीएससी में जब एडमिशन हो जाता है किसी अलग कॉलेज पे, जैसे तुमने 12th पे एडमिशन ले लिया था, तुम्हें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मिला था बोर्ड के साइड से। सो एबीसी आईडी उनके लिए होता है जो बीटेक या फिर बीएससी कर रहे हैं, उनको अपने कॉलेज से एबीसी आईडी मिलता है। तो अभी तुम लोग के पास एबीसी आईडी नहीं होगा। अगर कोई लेटरल एंट्री ले रहा है या फिर कोई अभी सोच रहा है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ अभी, फिर मैं मर्चेंट नेवी में आना चाहता हूँ, मर्चेंट नेवी में बीएससी करना चाहता हूँ, देन वहाँ पे जो तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्टेड एबीसी आईडी है वो पुट करोगे। ठीक है, देन तुम स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ पे जो है आफ्टर 10th क्वालिफिकेशन, आफ्टर 10th के बाद ऑफकोर्स तुम लोगों ने 12 भी किया होगा, सो यहाँ पे 12th दे देना। 12 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम 12 पास आउट कंट्री इंडिया, फिर यहाँ पे 12 पास आउट स्टेट, कौन से स्टेट से पास आउट हो, देन यहाँ पे पास आउट बोर्ड, यहाँ पे जो भी तुम्हारा पास आउट बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना ड्रॉप एंड डाउन करके। ठीक है, एंड देन यहाँ पे तुम्हारा 12 का जो भी स्कूल नेम था वो स्कूल नेम पुट कर देना। देन यहाँ पे 12th रिजल्ट स्टेटस, अगर तुम्हारा रिजल्ट अभी तुम डिक्लेयर हो गया है देन तुम पास्ट पे डाल देना, एंड यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ है देन रिजल्ट एवेटेड पे डाल देना। ओके, अगर तुम लोग का 12th ऑलरेडी क्लियर्ड है, मतलब तुम लोग ड्रॉपर हो या फिर तुम लोग का 12th का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तुम लोग 12 पास आउट हो, देन पास पे क्लिक करना एंड रिजल्ट एवेटेड उनके लिए है। ठीक है, जो अभी इस पर अपेयरिंग होंगे, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब अभी जो 12th में बच्चे, उनके लिए है रिजल्ट एवेटेड। देन यहाँ पे तुम्हारा सीट, रोल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है कि पीसीएम पीसीबी, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास पीसीएम या फिर पीसीएमबी से दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पीसीएम डाल देता हूँ। देन यहाँ पे मंथ एंड ईयर पासिंग। ठीक है, देन यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तुम्हारा जो रिजल्ट है कब तुम लोग पास आउट हुए वो पुट करना। अगर देखो जो भी अपेयरिंग बच्चे हुए, ठीक है, उनको यहाँ पे मैंडेटरी दिखाएगा, सो यहाँ पे तुम 000 या फिर डॉट पुट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे तुम्हारा आ जाता है मोड ऑफ स्टडी। देन यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा मोड ऑफ स्टडी। मोड ऑफ स्टडी में तुम्हारा फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन, डिस्टेंस, तुम्हारा किस टाइप का है मोड ऑफ स्टडी वो डाल देना। ठीक है, देन यहाँ पे मार्किंग स्कीम में तुम्हारा कौन सा परसेंटेज है, सीजीपीए आउट ऑफ 9, 7, 4, 10 कौन सा है वो डाल देना। देन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, देन तुम्हें यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स देना है। देन मैक्सिमम मार्क्स में तुम्हें कितना मार्क्स मिला, ठीक है, देन यहाँ पे कितना परसेंटेज था, ठीक है, या फिर तुम्हारा 12 परसेंटाइल रैंक कितना था, ये तुम्हें यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, देन यहाँ पे आता है 12 मीडियम, कौन से मीडियम से तुम पास आउट हो, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कौन से हो। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हारा मेंशन नहीं है देन अदर्स पे चला देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं जिनका अलग अलग मीडियम रहता है, सो वो लोग अदर्स में जाके यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है तुम पुट कर देना। ओके, देन यहाँ पे तुम स्क्रॉल कर लेना। यहाँ पे तुम नेक्स्ट तुम्हें पूछा जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स। तो यहाँ पे जो भी है तुम्हारा पूछा जा रहा है कि हैव यू अपीयर्ड इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे तुम अगर कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम दियो कभी, देन यहाँ पे येस क्लिक कर देना, या फिर नहीं दिए तो नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे येस क्लिक करते हो देन तुम्हें यहाँ पे जो भी तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था पास्ट ईयर या फिर रिसेंट टाइम्स में, तो तुम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उस टेस्ट का नेम सिलेक्ट करना, जेई मेन जो गुजरात सीईटी है, फिर गेट है, IMU सीईटी है, अदर्स पे जाके अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जेई मेन दिया हो तो जेई मेन, देन यहाँ पे ईयर, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, देन स्टेटस तुम्हारा अगर रिजल्ट उसका डिक्लेयर्ड हो चुका है, देन डिक्लेयर्ड, देन यहाँ पे कितना परसेंटाइल आया जेई में, देन यहाँ पे उसका एप्लीकेशन नंबर है, फिर रोल नंबर क्या था, ठीक है, वो डाल देना। देन तुम्हारे जो एकेडमिक डिटेल्स है उसके बाद तुम्हारा होगा पेमेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जैसे तुम अपना डिटेल्स फिल कर दोगे देन यहाँ पे अपना मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही तुम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे देन तुम्हारे सामने पेमेंट का जो भी प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम अपना पर्सनल डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, एंड जो भी BSc एंड BTech का तुम्हारा फॉर्म का फ़ी है उसका टोटल अमाउंट है 560 रुपीज़। ओके, तुम यहाँ पे जैसे तुम्हें यहाँ पर पेमेंट करना है देन मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे
देन तुम्हारे सामने जो पेमेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे तुम अब जो भी है यहाँ पे UPI कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट एंड यहाँ पे अदर्स पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, QR भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से तुम पेमेंट कर सकते हो 560 रुपीज़ का। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद ही तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा एंड अपने आप को डिक्लेरेशन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे तुम्हारा फॉर्म डन हो जाएगा। इधर मुझे पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं, बाकी तुम खुद ही कर सकते हो, इसीलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फीस, एक्सपेंसेस, फिर तुम्हारा कैसा है गणपति यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट कैसा है, देन तुम्हें फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं, फिर कौन से क्वेश्चंस रिटर्न्स में एंड इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन लेते हैं, सो वो हम आके चेक करते हैं। ओके, यहाँ तक तुम्हारा जो फॉर्म है टोटली फिल हो चुका है। और उसके बाद तुम्हारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। वो एक काम करना, वो हमारा जो भी सिलेबस सीमेट का तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उधर जाके कोई भी एडमिन हो, ठीक है, एडमिन या फिर मेरे जो नंबर है, ठीक है, उसमें तुम लोग भेज देना तुम्हारे एडमिट कार्ड, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। एंड अगर उसमें तुमने कुछ गलती कर दिया देन हम मिलके कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। या फिर तुम्हें फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो हमारा टीम है, डेडिकेटेड टीम है, तुम्हारा फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देगा। एंड अगर नीड हो तो हम फिल भी कर देंगे। सो अभी हम बात करेंगे DNS के जो फी है उसके बारे में। जो 2026 बैच है, अगस्त बैच, उसमें DNS, तुम्हारा जो भी DNS होगा अगस्त बैच में, उसका फ़ी कितना होगा टोटल। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल फ़ी रहेगा, ट्यूशन फ़ी 59,500 एंड एनरोलमेंट 2,000, ये सब तुम लोग क्रिएट कर लेना। ओके, गणपत के ऑफिशियल वेबसाइट में ये सब अपलोडेड है। देन यहाँ पे जो टोटल कोर्स फ़ी रहेगा उनका 3,95,000 रुपीज़। ओके, ये सब बहुत ही ज़्यादा लो फी है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में। सो ऑफ कोर्स तुम्हें गणपत का DNS का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जाके DNS का फॉर्म फिल करो, बट कुछ दिन वेट कर लो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रहा है DNS के फॉर्म फिल करने में। 1-2 दिन का वेट कर लो, ठीक है, तब तुम जाके गणपत का DNS का फॉर्म फिल कर लेना। क्योंकि गणपत का जो फी है देखो बहुत ही लो फी है गणपत का। और DNS में कौन सा कंपनीज आती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, सो मैं भी वो तुम्हें आगे वीडियो में बता दूंगा एक ही साथ में DNS BSc BTech के लिए। देन अभी बात करते हैं हम BSc में टोटल फी कितना लगता है। एंड ये जो DNS का फी है वो 2 इंस्टॉलमेंट में देना होगा। फर्स्ट है तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर के पहले तुम्हारा एडमिशन कंफर्मेशन के लिए 50% फी तब देना होगा एंड रिमेनिंग 51 सेमेस्टर उस सेमेस्टर के बाद में, ठीक है। एंड उसके लिए 3,95,000 जो भी है तुम्हारा, उसमें तुम्हें कोई भी बैंक से लोन मिल जाएगा, एजुकेशनल लोन। अगर तुम ये जो फी है खुद से पे कर रहे हो देन 4 lakhs इज़ नॉट ए लार्ज अमाउंट, तुम खुद से पे कर सकते हो। अगर तुम उसमें भी नहीं कर सकते देन बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स गणपत एक बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तो अभी हम बात करते हैं जो BSc का फी है वो कितना होगा गणपत में। BSc नॉटिकल साइंस का फी टोटल कितना है गणपत में 2026 एंड 2029 वाले बैच के लिए, मतलब अभी जो इस बार 2026 में जाके एनरोल होंगे उनके लिए फीस कितना है। तो जो टोटल फी है वो 15,09,806 रुपीज़ है। बट इसमें गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता हूँ। 80,000 रुपीज़ है ट्यूशन फी, देन एनरोलमेंट फी 2,000, ये सब तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर देना, फिर गणपत की वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड। देन यहाँ पे पेमेंट का बात करता हो तो बिफोर एडमिशन तुम्हारा जो सेमेस्टर 1 का फी है वो तुम्हें देना होगा। सो यहाँ पे जो तुम्हारा 20,000 है, 20,000 तुम्हें फी पे करना होगा आफ्टर तुम्हारा फॉर्म फिलिंग के बाद। अगर तुम्हें गणपत वाले कॉल करेंगे 20,000 फी पेमेंट के लिए रिटर्न इंटरव्यू के पहले, ये 20,000 उन्हीं के लिए होगा जो सीरियस बच्चे हैं ना, जिनको BSc और करना है, उनको ही, मतलब जो BSc करना है तो गणपत वालों को पता लग जाएगा कि ये बच्चे सीरियस है BSc के लिए, तो इसीलिए उनको ये जो 20,000 फी है वो पहले ही पे करना होता है। ओके, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ देन ये जो 20,000 फी है वो टोटली रिफंडेबल है। अगर तुम्हारे पास अगर सिलेक्शन नहीं होता, अगर तुम एडमिशन ले लेते हो देन ये जो 20,000 फी है वो तुम्हारे टोटल सेमेस्टर फी से माइनस हो जाएगा। ओके, तो अगर तुम्हें BSc करना है या फिर BTech करना है देन ऑफ कोर्स तुम उन पे ट्रस्ट करके, बहुत अच्छे कॉलेज है, उनको तुम ये 20,000 फी पे कर सकते हो, ठीक है। ये मैं लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, इस बार भी शायद से ऐसा ही होगा। अगर हुआ तो तुम्हें पे करना होगा एंड कर भी देना, क्योंकि जो करता है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। एंड बाकियों का जो पे नहीं करता उनका किसी का रिटर्न इंटरव्यू नहीं होता। देन तुम्हारा जो सेमेस्टर 1 का फी है वो 1,97,551 रुपीज़ है, ठीक है। एंड जो मैं बता रहा था गर्ल्स के लिए जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि गर्ल्स में 15 lakhs में उनको 3,75,000 स्कॉलरशिप मिलता है गणपत के साइड से। तो टोटल फी होगा जो गर्ल्स के लिए टोटल फी है 11 लाख, ठीक है, 25,000, ठीक है, 11,25,000 गर्ल्स के लिए टोटल BSc का फी है। तो बाकी जो
कॉलेज है उसके कंपेरिजन में बहुत ही सही फी है, बहुत ही कम फी है। तो मैं बोलूँ अगर तुम्हें बीएससी करना है देन गणपत को तुम अपने टॉप में रख सकते हो अगर तुम्हारा फी कम है, ठीक है। और इसमें जो कंपनीज आते हैं वो भी टॉप नॉच आते हैं, मैं एकदम लास्ट के वीडियो में बता दूंगा। अभी बात करते हैं बीटेक के। सो अभी हम बात करेंगे जो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है उसका टोटल फी कितना होता है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो है 4 इयर्स का कोर्स होता है एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग पे जो तुम्हारा कोर्स है टोटल 80 सीट्स है एंड बीएससी में तुम्हारा टोटल 80 सीट्स है, ओके। और डीएनएस 1 ईयर का कोर्स है जिसमें सीट है टोटल 80 सीट्स। सो यहाँ पे जो सीट का अमाउंट है वो भी अच्छा है, ओके। एंड यहाँ बात करते हैं अभी जो तुम्हारा टोटल फी है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में तुम्हारा जो टोटल फी है 20,04,908 एंड ये बहुत ही, मैं बीटेक का अमाउंट ज़्यादा है बट बीटेक के कंपेरिजन में बाकी कॉलेज के कंपेयर में बहुत ही कम है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट भी अच्छा है, प्लेसमेंट में बता दूंगा अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे, मतलब इसी वीडियो में नेक्स्ट वाले पार्ट पे मैं जो प्लेसमेंट है मैं उसी का बात करूंगा। और इसमें भी जो गर्ल्स है उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो मैं अभी ये भी बताऊंगा कि गर्ल्स को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो बीटेक की जो फी है टोटल तुम लोग पता ही है 20,04,908 और उसमें गर्ल्स को 5 लाख का तुम्हारा स्कॉलरशिप मिलता है, 5 लाख का स्कॉलरशिप। तो 20,000 से 5 लाख माइनस हो गया तो तुम्हारा होगा टोटल 15 लाख गर्ल्स को, तुम्हें 15 लाख टोटल फी रहता है जो गर्ल्स है उनके लिए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग पे, क्योंकि गणपत वाले उनको 5 लाख का तुम्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। सो और गर्ल्स का प्लेसमेंट में बताऊंगा ना फर्स्ट ईयर में, ये नेक्स्ट वाले पार्ट बताता हूँ, तो सस्पेंस क्रिएट करता हूँ। एंड यहाँ पे जो है तुम्हारा देन जो अमाउंट पे करना होगा उनको फर्स्ट सेमेस्टर में 50,000, देन वो कॉशन डिपॉजिट 20,000, सेम यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एंड बाकी तुम्हारा जो सेमेस्टर है उसमें ये सब पे करना ही होगा, तुम लोग रेट कर लेना, गणपत के ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये सब अपलोडेड रहेगा, ओके। यहाँ पे तुम्हें बीएससी बीटेक एंड डीएनएस का फी पता चल गया तीनों पार्ट का एंड टोटल सीट भी पता चल गया। अभी हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट रेशियो कैसा है एग्जाम में, रिटर्न में, मतलब रिटर्न में इन इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं एंड उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस ड्यूरेशन 1 ईयर एंड यहाँ पे तुम लोग क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सब, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ रीड कर लो। अभी मैं बताऊंगा डीएनएस में कौन से कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है गणपत के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारा होगा टॉम, ठीक है, फिर एमटीएम, फिर ओएसएम थॉम, फिर हो गया मोल, ईस्टवे, फिर तुम्हारा डमीको, ठीक है, फिर एंग्लो ईस्टर्न, कोलंबिया ऑरस, एमटीएम, फिर तुम्हारा हो गया कॉन्फिडेंस शिपिंग, फिर सिनर्जी। ये सारे मेजर कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है गणपत में। बट तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत सी कंपनीज है, ठीक है, जो तुम्हारा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, ईस्टवे, ठीक है, ऐसे और भी है जो प्रोवाइड करने, सबका नाम नहीं निकला, तुम लोग स्क्रीनशॉट या फिर ले सकते हो या फिर गणपत की वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम लोग चेक कर सकते हो डीएनएस का जो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एंड स्पॉन्सर जो भी स्पॉन्सर्ड कैडेट्स है उन सब का, ठीक है। अभी बात करते हैं गणपत के बीएससी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में कि उनको कितने % रिकॉर्ड है एंड कहाँ पे उनका जो कैडेट्स है प्लेस्ड होते हैं। सो सबसे पहले तो देखो गणपत का जो भी है मोल, ये जस्ट देखो ये जितने भी है रिसेंट ईयर के फर्स्ट ईयर में ही सारे जो है ज़्यादातर तुम्हारा स्पॉन्सर सिलेक्टेड हो गए, ठीक है, प्लेसमेंट हो गया उनका। मोल टॉम, NYK, MTM, सिनर्जी, देन टॉम, मोल, OSM थॉम, फिर विलियमसन, फिर सिनर्जी, फिर केलाइन, फिर MTM। देखो विलियमसन, टॉम, स्पेस पेन बल्क में कैडेट्स उठा रही है, ठीक है, सी स्पेन, फिर तुम्हारा ओलंपिया, देन MMSI, देन ईस्टवे, देन MTM, देन यहाँ पे फिर देखो और भी कंपनीज है, फिर तुम्हारा एंड्रोमेडा है इंटरनेशनल कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, MSC, एंग्लो ईस्टर्न, ये सब डीएनएस का है, ठीक है। बीएससी में भी उठाते हो कैडेट्स, तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। अगर तुम गणपत के थ्रू बीएससी करना चाहते हो देन गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि इनका प्लेसमेंट जो रेशियो है 98% से 100% है। सो तुम गणपत में कर सकते हो, फी भी लो है इनका, ठीक है, और जो कल्चर है तुम्हारा वो भी अच्छा है, जो तुम्हारा स्पोर्ट्स, फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए गणपत में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। तो तुम गणपत में बीएससी का अगर तुम सोच रहे हो दैन बीएससी कर सकते हो गणपत से। मैं फ्रॉम माई साइड गणपत इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं जो बीटेक के प्लेसमेंट के बारे में, 4 इयर्स का कोर्स। तो अगर तुम सोच रहे हो कि बीटेक करना गणपत से, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रिसेंट ईयर के तुम प्लेसमेंट देख लो उनका। मोल, ठीक है, 2025-2029 रिसेंट ईयर्स की है।
फर्स्ट सेम में प्लेस्ड सारे, मोल 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 मोल, OSM थॉम, सीस्पेन, MMSI, फिर MTM, मॉर्स्क, देन OSM थॉम, देन MOL, देन NYK, टॉम, ASP, सिनर्जी, MSC, MMSI, विलियमसन, ASP, ठीक है, डमीको, स्कॉर्पियो, ये देखो बहुत सारे, एंड्रोमेडा, केलाइन, फिर अदानी, ठीक है, बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे जो कंपनीज़ हैं ना ईस्ट वे, उनमें गणपत के जो बीटेक के तुम्हारे कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। सो हाँ, तुम बीटेक के लिए गणपत जा सकते हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। बस ये याद रखना, अगर बैक लग गया देन दिक्कत होगा, अगर तुम्हारा बैक नहीं लगा देन तुम्हारा कहीं ना कहीं पे हो ही जाएगा, और कहीं ना कहीं पे मतलब कोई अच्छी कंपनीज पे होगा, तुम्हारे सामने उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। फिर डीजी शिपिंग के जो तुम्हारा वेबसाइट है जहाँ पे हर कॉलेज अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड अपलोड करता है, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो कितने स्टूडेंट का तुम्हारा स्पॉन्सर्ड या फिर प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। सो अभी बात करते हैं जो गणपत का तुम्हारा एक जो प्रोसीजर रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, वो कैसा रहता है BSc एंड बीटेक के लिए एंड DNS के लिए भी। तो सबसे पहले तुम्हारा गुनी CET, ठीक है, सबसे पहले से तुम्हारा गुनी CET एग्ज़ाम होगा, ओके, जो तुम्हारा 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन रहता है उसमें गुनी CET में, ओके। इसमें तुम्हारा जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो है फिज़िक्स, ठीक है, फिर केमिस्ट्री, देन मैथ्स, और इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है क्योंकि ये होम बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, होम बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो इसमें कट ऑफ जो है बहुत ही हाई जाता है। देन तुम्हारा गुनी CET होने के बाद, ठीक है, फिर तुम्हारा जो होता है एक इंटरव्यू होता है, जो कि गणपत के जो फैकल्टी मेंबर्स या फिर जो मैरीटाइम इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वही लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और उस इंटरव्यू के बाद तुम्हारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, DNS के लिए बोल रहा हूँ, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, उस मेरिट लिस्ट के बनने के बाद तुम्हारे कंपनीज़ को वो लिस्ट भेजा जाता है। देन कंपनी गणपत यूनिवर्सिटी को बोलती है कि मुझे इस क्राइटेरिया का ऐसे ऐसे कैडेट चाहिए, लाइक मुझे 75 PCM से ऊपर चाहिए, या फिर 80 इंग्लिश जो 80+ इंग्लिश के जो मार्क्स है वही बच्चे चाहिए। देन गणपत क्या करता है, उसी बच्ची का डिटेल्स और CV लेके जो एक CV फॉर्मेट बना के वो कंपनीज़ को भेज देता है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा PCM मैटर करता है, सो PCM पे फोकस करो अगर तुम अपियरिंग हो। देन उसके बाद वो कंपनी तुम्हारा, अगर वो टॉम है या फिर कोई है, उनका एक्स्ट्रा रिटर्न एग्ज़ाम होता है PLI टेस्ट, सो एक्स्ट्रा रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराती है, जैसे सीस्पेन हो गया, ठीक है, या फिर अगर वो MSc या फिर MTM टाइप हो गया, देन ईस्ट वे वो डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, वो ऑनलाइन बेस्ड रहेगा। उसके बाद तुम्हारा साइकोमेट्रिक टेस्ट, देन तुम्हारा ये मेडिकल टेस्ट वो कंपनी कंडक्ट कराती है। देन तुम्हारा उस अगर इंटरव्यू अच्छा चला है कंपनी का, कंपनी तुम्हें जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देगी, उसके बाद तुम्हें अपना DNS गणपत मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है, वहाँ से तुम्हें अपना जो कॉलेज है 1 ईयर का वो कंप्लीट करना होगा। देन तुम्हारा बाकी जो है वो, तो उसके बाद तुम्हें 18 मंथ्स का कैडेटशिप, वो तो तुम्हें पता ही होगा ऑफ कोर्स। तो यही है गणपत DNS का प्रोसीजर। एंड BSc में बस यही होता है कि तुम्हारा जो कॉलेज का इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है 80 सीट्स का, उसमें तुम्हें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है या फिर जिनका इंटरव्यू अच्छा गया या फिर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, उन लोगों का नेम आ जाता है। देन उनको फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी पे करके उनको अपना जो सीट बुक कर लेना होता है, ठीक है। BSc एंड बीटेक का ये प्रोसीजर रहता है, ओके। बाकी तुम लोग अगर जानना है कि क्या क्या पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, तो तुम लोग अभी डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में हमारा CMAT का ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उधर जाओ, CMAT के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। एंड देन ग्रुप में लिख लो कि मुझे गणपत के BSc या फिर बीटेक के क्वेश्चन चाहिए। अगर तुम BSc करना चाहते हो देन मुझे BSc के क्वेश्चन बोल दो, एंड या फिर अगर तुम बीटेक करना चाहते हो देन बीटेक के इंटरव्यू क्वेश्चन बोल दो। देन मैं तुम्हें वो सारा जो क्वेश्चन है या फिर मेरा टीम वो तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे इंटरव्यू में, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके गाइस, सो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे कहाँ से फॉर्म फिल करना होता है, प्लेसमेंट कैसा है, या फिर कुछ अगर डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सो सॉरी। तो उसके लिए तुम कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, मैं या फिर मेरा टीम उसको तुम्हारा जो डाउट है वो सॉल्व कर देंगे, ओके। एंड वन मोर थिंग, जो तुम्हारा ये गणपत का रिटर्न एग्ज़ाम है, AI प्रॉक्टेड होम बेस्ड टेस्ट होता है। सो एंड ऑल्सो जो टीचर्स हैं वो भी बैक एंड में देखते रहते हैं तुम्हारे कैमरे के, तो अगर तुमने कुछ भी चीटिंग करने का फिर कुछ भी करने का ट्राई किया देन वो तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। सो जेन्युइन रह के एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट गाइस, तो बाय।